मेंबर्स। अब देखो ट्रेड डील यहाँ पे हो चुके हैं और अगर वन शॉट आंसर करो तो ट्रेड डील डेफिनेटली पॉजिटिव हुई है। लेकिन देखो कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मार्केट के अंदर, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में लेट नाइट की न्यूज आई थी ट्रेड डील की कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। भारत पे 18% का टैरिफ लगा दिया गया है। पहले 50% का टैरिफ था, ठीक है, जो मतलब सब कुछ मिला के ओके 25% प्लस 25% 50% का कुछ था, और उस पर और बढ़ाने की बात की जा रही थी 500%, लेकिन अब ये घट के 18% हो चुका है। अब ये कम कैसे हुआ, तो आप ये समझ के चलो कि मोदी जी और ट्रम्प की बातचीत हुई थी कॉल पे, ऐसा कुछ सुनने में आया था। और इंडिया इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा यूएस पे, उस पे 18% लगेगा। लेकिन यूएस जो भी प्रोडक्ट इंडिया पे एक्सपोर्ट करेगा, ओके, तो आप ये समझो उस पे 0% का टैरिफ लगेगा। तो आई थिंक उसमें नेगोशिएशन होता रहा था। काफी टाइम नहीं मिला, सॉल्यूशन कोई नहीं आया, उसके बाद इंडिया ने हाँ कर दी कि भाई कोई बात नहीं, भले यूएस के प्रोडक्ट जीरो टैरिफ पे हमको चलेगा, लेकिन ये ट्रेड डील कंप्लीट कर दो। जैसे ही ट्रेड डील कंप्लीट हुई, यहाँ पे इंडियन मार्केट बहुत तेजी से मूव करते हुए दिखाई दिया। अब देखो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, क्या सर मार्केट सस्टेन करेगा, क्या ये ट्रेड डील पॉजिटिव? ट्रेड डील तो भाई पॉजिटिव है ही, डेफिनेटली है, बट मार्केट इतना अच्छा मूव नहीं किया जितना होना चाहिए था। मैं सिंपल वर्ड कह देता हूं, ओके। और अगर आप पूछे सर क्या वापस मार्केट बजट का लो तोड़ेगा, चांसेस बहुत ही कम है। इवन हाँ, मैंने इवन सुना है जो विजय केडिया सर है या बहुत सारे बड़े प्लेयर्स है, सुपरस्टार बोलते ना, राकेश झुनझुनवाला टाइप के सभी सुपरस्टार, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि बजट का लो नहीं टूटेगा, वो लोग ने बोला है, ओके। तो देखो मुझे भी यही लगता है कि आज एफआई की खरीदारी आ रही है। चार्ट्स थोड़े से वीक है बट स्टिल पॉजिटिव है। पैनिक जो था खत्म हो चुका है। तो जो भी प्रॉब्लम इंडिया की होगी वो सिर्फ एफआई की रिलेटेड होगी। अगर मान लो ट्रेड डील की वजह से एफआई इंडिया में आते हैं, ठीक है, आज का डेटा बहुत पॉजिटिव है, हम लोग कुछ दिन डेटा फोकस करेंगे, अगर आते हैं तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट में ज्यादा फॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर एफआई नहीं आते तो फिर मार्केट आपको वीक ही दिखाई देगा, और हो सकता है आपको फॉल करता हुआ भी दिखाई दे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ट्रेड डील इज पॉजिटिव, बट एफआई कंटिन्यू होने चाहिए, रहने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आज का मोमेंटम देखें तो मैं आपको बोलूंगा कि आज का मोमेंटम बिल्कुल भी सपोर्टिव मोमेंटम नहीं था। यस, नहीं था, क्योंकि निफ्टी ने डी हाई के ऊपर से काफी तगड़ा फॉल किया और सस्टेन नहीं किया। आप देखोगे यहाँ पे अराउंड हाई मारा था 26,600 का, गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ था 26,300 पे, लेकिन सस्टेन होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। बात समझ में आई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में इतना दम नहीं है कि भाई इसको सस्टेन किया जा सके लाइफ हाई पे। पहले लाइफ हाई मारा पर सस्टेन नहीं हुआ है, ओके। और चांसेस बहुत हाई दिखते हैं कि भाई मार्केट ये रेंज में घूमता रहेगा काफी, शायद महीनों तक, ओके। 26,600 का जो गिफ्ट निफ्टी का हाई बोलते हैं, या 24,800 का, ये रेंज में आपको मार्केट ज्यादातर घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है फ्यू वीक्स निकाल दे या फ्यू मंथ्स निकाल दे, ठीक है। सो अभी के लिए शॉर्ट एंड सिंपल में इतना दम नहीं है एफआई की वजह से। बाकी ट्रेड डील पॉजिटिव है, ओके। सो आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं सर ट्रेड डील में क्या क्या है और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन सी कंपनी को बेनिफिट हो सकते हैं। अब देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसको बेनिफिट ज्यादा होंगे। तो मैं अगर वन शॉट आंसर करूं, ओके, तो आप ये समझ के चलो सबसे बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट होगा वो श्रिम्प कंपनी होगा। ठीक है, श्रिम्प कंपनी यानी कि देखो ये वाली कंपनी कहाँ गई, झींगा मछली वाली, अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड, आप दोनों सर्किट में थे। अब देखो पता है इसको बेनिफिट क्यों होगा, आप ये समझ के चलो कि दूसरी कंट्रीज से टैक्स बहुत कम है यूएस के अंदर, क्योंकि यूएस ने दूसरी कंट्रीज पे अभी भी टैरिफ लगाया हुआ है। आप मैं आपको बताना चाहूंगा, सी यहाँ पे देखो, चाइना पे 34 से 37% का, पाकिस्तान पे 19% का, इसके अलावा भी बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं दूसरी कंट्रीज पे जो इंडिया से ज्यादा है, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, ओके। वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये अभी भी ज्यादा है। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, पहले तो श्रिम्प कंपनी को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि भाई इंडिया यूरोप की भी ट्रेड डील होती हुई दिखाई दी, ईयू डील, अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले या कुछ वीक्स पहले, ओके। वो ट्रेड डील की वजह से भी यहाँ पे ये जो श्रिम्प कंपनी है उनको बेनिफिट होगा। बात समझ में आ रही है? और सबसे ज्यादा बेनिफिट आप बोले तो यहाँ पे अवंती को होगा, फिर एपेक्स फ्रोजन फूड को होगा। तो ये जो श्रिम्प कंपनी से वो वन ऑफ द बेस्ट एवर एवर कंटेंडर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे ट्रेड डील के अंदर। दूसरी कंपनीज होगी या दूसरे सेक्टर्स, बट सबसे बेस्ट एंड मेजर सेक्टर्स ये होने वाले हैं। हालांकि देखो कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि भाई कल जाके कूद पड़ो, आप एनालिसिस करना, आप स्टडी करना, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्वेरी पूछने की कोशिश की है। ओके, चलिए तो इसके अलावा मैं यहाँ पे चार्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, अगर आपको अवंती फीड्स के चार्ट डिस्कस करने हैं। सी, अगर आप ध्यान से देखोगे अवंती फीड्स, आई थिंक मैंने शायद कल ही डिस्कस किया था, तो आप देखोगे स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे, अगर ये ऊपर जाता है और ये ब्रेक कर लेता है 1000 का लेवल, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये कितना स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है, तो लाइफ लॉन्ग का ब्रेकआउट हो जाएगा, बहुत ही लंबे साल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके, तो 1000 की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्या ये ब्रेक करेगा कि नहीं, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। रही बात एपिक्स फ्रोजन की, तो एपिक्स ने एक टाइम पे 900 का हाई मारा, तो उसके बाद तो कभी लाइफ में नहीं गया। ये बहुत बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया 450 पे, 400 पे सॉरी। सो 400 के ऊपर अगर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग आते तो ये भी अपना वापस मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये दो कंपनीज बहुत ही बेनिफिटेड हैं। इसके अलावा जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है वो सेकंड मोस्ट बेनिफिटेड होगी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी कम हुआ, उसका भी एक बेनिफिट था इंडियन मार्केट में। इसके अलावा इंडिया यूएस डील, इंडिया यूरोप डील, ये सभी डील डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सेक्टर सेक्टर पे आता है। तो सेकंड मोस्ट प्रिफरेबल सेक्टर, सेकंड मोस्ट, वो आ जाता है ये वाली, ठीक है। अब देखो इसमें मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, केपीआर मिल को मिलेगा, गोकुलदास एक्सपोर्ट या ट्राइडेंट या वेल्सपन लिविंग, ये मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप डेफिनेटली क्रॉस चेक कर लेना, बट आप अगर आपको डाउट होता है कि सर कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो आप ऐसा हो तो चार्ट्स देख लेना कि भाई कौन कंपनी टेक्सटाइल में सस्टेन करी है लाइफ हाई पे, ठीक है, कि भाई इसका ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, कौन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और कौन फॉल कर रहा है। मान लो कि भाई 2 दिन ट्रेंड चला, तीसरे दिन फॉल कर गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर गोकुलदास 2 दिन चला, तीसरे दिन फॉल कर गया, तो जो बंदा भाग रहा है ना बड़े प्लेस, उसके पीछे है। ओके, तो मैं ऐसा ही करता हूँ कि भाई चलो सेक्टर समझ में आ गया, अब मैं स्टॉक को रडार पे रखता हूँ, वॉच लिस्ट पे रखता हूँ। क्लियर? चलिए, तो इसके अलावा अगर बात करें जी, वैसे केपीआर मिल बहुत ही स्मूथ पैटर्न पे जा रहा है। आप देखोगे बहुत, 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 बहुत स्मूथ पैटर्न पे जा रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही उठा सकता है। देखते हैं बाद में, बाकी दिखता तो यही कि भाई ये बेनिफिट आपको उठाता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। ओके, अब देखो सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नेगेटिव जस्ट सेकंड, 1 सेकंड। ओके, यहाँ पे है। देखो, अब इंडिया यूरोप की ट्रेड सॉरी इंडिया यूएस की ट्रेड डील तो हो चुकी है, बट नेगेटिव किसके लिए है? तो कि स्टील, एल्यूमीनियम, ऑटो पार्ट्स, इस पे कोई टैरिफ कम नहीं हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे अभी भी 25 से लेकर 50% का टैरिफ अभी भी यहाँ पे यूएस इंडिया ट्रेड डील में है। और ये जो ज़्यादातर डील है उसका बहुत तगड़ा अपडेट्स बाद में आएगा। ओके, कि भाई कौन सी कंपनी को कितना या कौन से सेक्टर को कितना लगा है, वो बाद में पता चलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि जीरो टैरिफ है फार्मा पे, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्मार्टफोन यानी कि डिक्सन जैसी कंपनीज, सर्टेन मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ओके, तो ये सब के लिए बहुत ही बेस्ट चीजें होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, ठीक है। बट देखो, यूएस से जो भी इंडिया में आएगा ना, जो भी प्रोडक्ट यूएस से, वो इंडिया में जीरो टैक्स होगा, 0% टैक्स। अब देखो आप समझो कि अगर इंडिया बाहर की कंट्री से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, यूरोप से मंगाते हैं या यूएस से मंगाते हैं, वो अगर उस पर टैक्स जीरो लगा देगा, तो इंडिया टैक्स कमाएगा कहाँ से कमाएगा? तो फिर लगाएगा ना भाई एसटीटी वेस्टीटी, तो इंक्रीज करेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये समझ के चलो कि उनका टैक्स बचाना, ठीक है, हमारे पे टैक्स बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो शॉर्ट एंड सिंपल में डायरेक्टली हमको ही प्रॉब्लम झेलने वाले हैं। हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आपको ज़्यादातर दिखने वाला है, ये बात पकड़ के चलना, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए तो अभी के लिए तो अच्छी है, कंपनीज़ के लिए, बट इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो अभी डॉलर काफ़ी हद तक रुपीस एप्रिशिएट हुआ है, अभी बहुत ही अच्छी रैली की है ट्रेड डील होने के बाद, ठीक है? चलिए, तो ये मोटा-मोटा था जो मैं आपको समझाना था, और बाकी आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली देख सकते हैं। टेक्सटाइल के लिए अच्छा है, जेम्स एंड ज्वेलरीज़ के लिए अच्छा है, केमिकल सेक्टर के लिए अच्छा है, ठीक है? उनके मार्जिन एक्सपांशंस होंगे। लेदर एंड फुटवियर के लिए अच्छा है, और हाँ, अदानी ग्रुप के लिए अच्छा है। वारी एनर्जीज़, रिन्यूएबल कंपनीज़, ठीक है? अदानी के लिए क्यों अच्छा है समझो, क्योंकि यूएस में भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी ना अदानी की, कोर्ट केस की, कि वहाँ किसी भी की। तो आप ये समझ के चलो कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी को बेनिफिट मिलेगा कि भाई इंडिया की जो दिग्गज बिलियनर है उस पे कोई कार्रवाई ना की जाए, उसको क्लीन चिट दे दी जाए, ठीक है? तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप अरबोपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, ये बात पकड़ के चलना, ठीक है? तो आप खुद अच्छे बनो, बड़े बनो, ओके? बाकी वारी प्रीमियम को लिए भी बहुत अच्छी बेनिफिटेड है ये ट्रेड डील्स।
ठीक है। बाकी मुझे डायरेक्टली लगता है कि प्रीमियम रेंजेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी। ये जो ट्रेड डील्स होती है वही दिखाई दे सकती है। ठीक है। एंड रही बात क्या सर अभी अदानी वापस रिकवरी करने के चांसेस हैं। अब देखो सिंपल बात बता देना चाहता हूँ। 1 दिन की मोमेंटम मत देखो। जो भी 1 दिन में मोमेंटम आ रही है, उसको सस्टेन होने दो। ठीक है। 2 दिन 3 दिन सस्टेन रहता है। 1 वीक अगर 1 वीक सस्टेन रहता है तो आप ये समझ के चलो कि भाई ना अब ये प्रॉब्लम अदानी में खत्म होने वाली है। अब 2 दिन सस्टेन होगा, तीसरे दिन क्रैश हो जाएगा 5-6% तो वापस अपने पैरों पे या पुराने लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है? अदानी के लिए डेफिनिटली पॉजिटिव है, बट इनडायरेक्टली सो चांसेस बहुत ही कम है कि ये सस्टेन करेगा। बात समझ में आ रही है तो? सो आई थिंक वेट एंड वॉच ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो ऐसे ही मोमेंटम आते रहते हैं अदानी के अंदर, बहुत आते रहते हैं। ऐसे पुलबैक्स भी आप देखोगे आते हैं मंथली में, बाद में गिर जाते हैं। ठीक है? सो वेट एंड वॉच ही आई थिंक बेस्ट सॉल्यूशन अदानी में बनता है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे। ओके, तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।